नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटी। यहाँ पे पॉलिटी के अंतर्गत 22 नंबर यहाँ पे टॉपिक घटना चक्र का, जिसमें दिया हुआ है संसद। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पॉलिटी का सबसे बड़ा भी टॉपिक है। और किसी भी एग्जाम को आप उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न इसी संसद के अंतर्गत ही यहाँ पे पूछा जाता है। तो इसमें देखिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। इसको पार्ट वाइज में हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक क्लास में इसको कंप्लीट करने का मतलब है कि पूरा का पूरा, ठीक है, कम से कम बहुत अधिक यहाँ पे टाइम देना। इसीलिए यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2 में हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करते हुए चलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, और उसके तत्पश्चात अप्रोक्स 80 प्लस, यहाँ पे ध्यान रखें, 80 प्लस MCQ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जिनको विगत कुछ सालों में यूपीएससी या फिर अलग अलग स्टेट पीसीएस में ऑलरेडी पूछा गया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग एक कदम सफलता की ओर। सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को, तो संसद के बारे में कह रहा है कि केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। अब देखिए क्या है यहाँ पे, विधायी अंग माने कानूनी अंग के रूप में पूरी तरीके से काम करता है, कानून को बनाने के लिए काम करता है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद बहुत लंबा है, देखिए 79 से लेके 122 तक। अब इसके अंतर्गत जो भी बातें आएगी उसमें संसद से संबंधित यहाँ पे प्रावधान किया गया है। अब बारी बारी से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम लोग देखते चलते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर यहाँ पे बनेगी, जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। अब राज्यसभा का मतलब हो गया उच्च सदन, और लोकसभा का मतलब हो गया निम्न सदन। लोकसभा राज्यों से 530 और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 प्रतिनिधि सदस्यों को मिलाकर बनेगी। अब 530 राज्यों से और यूटी से हो गया यहाँ पे 20 प्रतिनिधि सदस्यों से यहाँ पे मिलकर बनेगी। यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में, ध्यान रखिएगा, आंग्ल भारतीय समुदाय, ठीक है, आंग्ल भारतीय समुदाय माने इसको आप यूरोप से कंपेरिजन कर सकते हैं। जब भारत गुलाम था तो कितने, ठीक है, उनके जो फैमिली थे यहीं पे रह गए, उनकी जो पीढ़ियां है उन्हीं को बोला जा रहा है आंग्ल भारतीय समुदाय। इनका अगर प्रतिनिधि पर्याप्त नहीं हो तो वह लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य यहाँ पे मनोनीत कर सकता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मनोनीत। अब राष्ट्रपति कुछ मापदंडों को आधार बना के उनको मन से चुन सकता है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है, मैक्सिमम, इससे अधिक नहीं हो सकती है। अब इसके लिए भाई ज़रूरी है कि सीटों का निर्धारण किया गया होगा। देखिए यहाँ पे लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन भी किया गया है, और वो 1971 की जो जनगणना है, अब 1971 हर एक 10 साल के अंतराल में, 81 अभी 2021 में हो जाएगा, तो उसी की जनगणना पर आधारित है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार यह निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। इसका मतलब कि जनसंख्या जिस जिस लोकसभा क्षेत्र में बढ़ रहा है, घट रहा है, डजेंट मैटर। अब 1971 में जो सीटें बांट दी गई, जिन जिन क्षेत्रों में, जिन जिन राज्यों में जितनी जितनी सीटें बांटी गई, उसमें 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब 2026 के बाद देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है, इसको यथावत रखा जाएगा या फिर जहाँ पे जनसंख्या अगर अनकंट्रोल होगा, कम या ज़्यादा हुआ होगा, तो फिर उसके हिसाब से पुनः इसका पुनर्वितरण किया जा सकेगा। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं, जैसे कि यूपी में हो गया 80 सीट, बिहार में 40 सीट, ठीक है, ऐसे हर एक राज्यों के लिए बनाया गया है। लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक यहाँ पे होगी। ध्यान रखिएगा, नियत तारीख से मैंने जहाँ पे पहला, ठीक है, अधिवेशन यहाँ पे शुरू होगा, वहाँ से जस्ट अगला 5 वर्ष तक के लिए कंटिन्यू रूप से काम करेगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को यहाँ पे विघटित करने का अधिकार है। अब यहाँ पे राष्ट्रपति को जो अधिकार है ऐसे नहीं है, हो सकता है कि सरकार गिर गई, ठीक है, बहुमत यहाँ पे कोई पार्टी प्रूफ नहीं कर पाई, बहुत सारी समस्याएं होती है, खासकर गठबंधन के सरकारों में। आपातकाल में संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की उद्घोषणा के
परिवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दिशा में, यानी किसी भी दशा में, एनी कॉस्ट 6 माह की अवधि से यहाँ पे अधिक नहीं होगी। तो ध्यान रखिएगा, संसद की अवधि 5 साल तो है। अब ये फिक्स नहीं है कि 5 साल, लेकिन अगर 5 साल होता है तो उस दौरान अगर इमरजेंसी आ रहा है तो 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अब उसके बाद से 6-6 महीने, ठीक है, मतलब 6 महीने से अधिक नहीं, फिर से रिव्यू होगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। इसीलिए, ठीक है, देखते होंगे अभी उड़ीसा के क्षेत्रों में नौजवान लड़की बनी हुई है, जस्ट ग्रेजुएट इंजीनियर लड़की, लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि 17 और बिक्टन यहाँ पे राष्ट्रपति करता है। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों से ही यहाँ पे किया जाता है। अब जो भी स्पीकर, जैसे ओम बिरला है, इसके अलावा यहाँ पे उपाध्यक्ष हैं, दोनों का जो चुनाव होता है लोकसभा के सदस्यों से किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पीकर अध्यक्ष वही है। अनुच्छेद 94 का के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र यहाँ पे अध्यक्ष को सौंपता है। यहीं पे रिसाइकिल प्रक्रिया यहाँ पे होती रहती है, क्योंकि दोनों एट ए टाइम त्याग पत्र तो नहीं दे सकते हैं, समस्या हो जाएगी। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। अब सोचिए, यहाँ पे जनरली लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, जो, ठीक है, बहुमत वाली पार्टी है उसी की होती है, तो इसको हटाना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी अगर कुछ समस्या अगर हो रही है, बहुमत वाले सोचिए उसको चुन रहे हैं, अगर वो बहुमत वाली पार्टी के खिलाफ अगर वो कार्रवाई कर रहा है, सदन में बोलने का मौका नहीं दे रहा है, तो ऐसा होता है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो, तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन हो, तब वह प्रथमतः यहाँ पे मत का तो अधिकार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में अब यहाँ पे वो निर्णायक मत यहाँ पे नहीं दे सकेगा। सपोज करिए, ठीक है, कि लोकसभा में 400 लोग मौजूद हैं, वहाँ पे 200, ठीक है, फेवर में, या फिर, ठीक है, उसके विपक्ष में लोगों ने दे दिया, उस कंडीशन में ये कोई भी वोट यहाँ पे नहीं दे सकता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर, अर्थात यहाँ पे टाई हो जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने जो बताया, ठीक है, थोड़ा सा उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बराबर होने की स्थिति में, ठीक है, यहाँ पे दिया कि मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत यहाँ पे नहीं दे सकता है, लेकिन फिर यहाँ पे जो बात की जा रही है, ठीक है, देखिए यहाँ पे किसी विषय के संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता एवं विपक्ष दोनों के वोट बराबर, अर्थात टाई हो जाते हैं, तब लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत यहाँ पे काम करता है। अब यहाँ पे देखिए प्रोटेम स्पीकर, बार बार इसको पूछा जाता है। प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद, जैसे आम चुनाव होता है तो नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका काम होता है। अब जैसे ही आम चुनाव हो गया लोकसभा सदस्य का, ठीक है, सदस्य यहाँ पे उनके सदस्यों को शपथ यहाँ पे दिलवा दिया गया, तो फिर, ठीक है, इसका पद एक तरीके से देखेंगे तो खत्म हो जाएगा। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। आर्टिकल 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक यहाँ पे अंतर नहीं होगा। इस कंडीशन में देखेंगे तो लोकसभा का, ठीक है, मिनिमम 2 बार मतलब वहाँ पे बैठना अनिवार्य है। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार यहाँ पे सत्र बुलाए जाते हैं, कम से कम। अब मैक्सिमम, ठीक है, कितने बार हो सकता है। अनुच्छेद 100 सब आर्टिकल 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम माने गणपति कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि यहाँ पे 80 भेजता है, माने उनकी संख्या वहाँ पे इतनी ही है। इसके बाद महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो 42 है यहाँ पे वर्तमान में। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस जिस स्टेट के हैं उसको आप कंसीडर कर लीजिए। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम जो सीमा 70 लाख रुपए तथा विधानसभा निर्वाचन के लिए
28 लाख रुपए यहाँ पे कर दिया गया। अब सीमा है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, इसमें चुनाव व्यय कितना खर्च करना है। लेकिन खुद सोचिए, ये तो थियोरेटिकली है, अगर व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें ज़मीनी स्तर पे तो ये तो कुछ भी नहीं है। 70 लाख, ठीक है, कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था। अब यही है जस्ट, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लगा तो देश को चलाने के लिए एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया, गणतंत्रात्मक प्रक्रिया से चलाने के लिए ये चुनाव जरूरी था। यह चुनाव देखिए उस समय जो पहली बार हुआ था 489 सीटों के लिए हुआ था। पहला लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, प्रथम अध्यक्ष बने। 27 फरवरी 1956 तक अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर अपने बने रहे। अर्थात देखिए उनका कार्यकाल पूरा भी नहीं हो रहा, 5 साल बीच में ही वे निकल लिए। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए उनकी जगह आ गए एम अनंत शयनम अयंगर। अब देखिए जनरली ये लोग, ठीक है, दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे उनके बाद। वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष जीबी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, मीरा, ठीक है, कुमार, महिला अध्यक्ष। कुमार लगा इसका मतलब ये नहीं कि आप मेल समझिए, फीमेल है। उसके बाद वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, अभी तो सुमित्रा महाजन नहीं, इसके पहले थी, अभी कौन हो गया, ओम बिरला, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट, लगभग मैंने बताया था 85 प्लस प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला है यहाँ पे, पहला प्रश्न है यहाँ पे, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या होती है? वो हो जाएगा यहाँ पे 25 वर्ष। अब ये संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार इसका निर्धारण किया गया है। राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट, लोकसभा के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? पहला है निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन का संचालन निर्वाचन आयोग करता है, ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, कि पंचायत का नहीं करता है, पंचायत का, ठीक है, राज्यों के द्वारा किया जाता है। तीसरा यहाँ पे, निर्वाचन के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। इसमें ऐसा राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं है, बिल्कुल ये इलेक्शन कमीशन की, ठीक है, ये पूरा कंट्रोल होता है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट सी। नेक्स्ट, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है, बिल्कुल सही है ये। जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, बिल्कुल ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, अब यहाँ पे कह रहा है कि दाखिल किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा, दाखिल किया जा सकता है, वैसा यहाँ पे नहीं है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, कब उसकी जमानत, ठीक है, वही जो इलेक्शन के समय, समझ रहे हैं ना, जो भी पेमेंट किया जाता है उस समय जो जमानत राशि एक होती है देनी पड़ती है, वो कब होता है? तो इसमें यहाँ पे दिया है वैध मतों का 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है, यहाँ पे होता है 1, ध्यान रखिएगा, 6 होता है। तो यहाँ पे कोई उत्तर नहीं दिया हुआ है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि यहाँ पे जब्त हो जाती है। चुनाव भरते समय, ठीक, वो बहुत बड़ी राशि नहीं होती है। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? 2026 तक हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ था। देखिए, इसीलिए थ्योरी पोर्शन को देखना जरूरी होता है, बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है, तो बार बार एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो समस्या होगी। इससे अच्छा है कि एक बार आप थ्योरी को देखिए, अच्छे शानदार तरीके से देखिए, फिर कहीं रुकने की जरूरत नहीं होगी। 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है किसके लिए, ठीक है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 2026 के लिए।
भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या पूछ रहा है कि अधिकतम, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम यहाँ पे कितनी हो सकती है? वो हो सकती है यहाँ पे 552। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर, यहाँ पे देखिए, ठीक है, 525 से बढ़ाकर यहाँ पे कर दी है 545। पहले 525 ही था, बाद में इसमें, ठीक है, देख पा रहे हैं आप 20 सीट इसमें ऐड किया गया। कब यहाँ पे किया गया? ये किया गया 31वें संविधान संशोधन में 1973 में किया गया। 1973 में इंदिरा गांधी के समय 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के अधिकतम जो संख्या पहले 25 थी उसको घटा दिया गया, माइनस कर दिया गया 20। नेक्स्ट, लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है वह है कितनी संख्या? अब अधिकतम संख्या देखिए जो निर्धारित की गई है 550। लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या, अभी वर्तमान में कितने सदस्य संख्या है? 545, ठीक है, इसी का चुनाव भी होता है। आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र राज्यों के हैं? यहाँ पे केंद्र शासित नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो था 530। भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य, ठीक है, इस जनगणना पर आधारित है, 1971 के जनगणना पर आधारित है। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन यहाँ पे आधारित है 1971 की जनगणना पर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है? वो होती है यहाँ पे, ठीक है, जनसंख्या, क्षेत्रफल, गरीबी, यहाँ पे भाषा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 14 का ए, जनसंख्या के आधार पे यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट, निम्नांकित राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान यहाँ पे आरक्षित नहीं है, किसमें? ठीक है, किन किन राज्यों में आरक्षित नहीं है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 15 का, ठीक है, सब में, केरल तथा तमिलनाडु में है, कर्नाटक तथा केरल में है, तमिलनाडु तथा कर्नाटक, सब में यहाँ पे अनुसूचित जनजातियों के लिए किया गया है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 15 का डी। देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी लोकसभा में जो आरक्षित स्थान नहीं था, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरला, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, इसमें ध्यान रखिएगा सिक्किम, तमिलनाडु एवं उत्तर प्रदेश। अब इसमें क्या किया गया है कि 2008 के परिसीमन के बाद कर्नाटक और मेघालय में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित यहाँ पे 2-2 सीट कर दिया गया। तो यहाँ पे देखिए अब जोड़ा बन नहीं पा रहा है, दोनों यहाँ पे होना चाहिए। किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे आरक्षण यहाँ पे नहीं है? ऊपर हम लोग ऑलरेडी इसका देख चुके हैं, ठीक है, सभी में कहीं पे, ठीक है, आरक्षण यहाँ पे नहीं है। नॉर्थ ईस्ट को लेकर ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भी आरक्षण नहीं दिया गया, इसीलिए उपयुक्त सभी। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों की आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए ध्यान से पढ़िए, यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा में स्थानों की आवंटन संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों हेतु आरक्षित स्थानों की संख्या यहाँ पे डैश डैश कितनी यहाँ पे हो पाएगी? अब इसका देखिए स्टार लगाया गया है, इसको खासकर यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे, ठीक है, ईपीआरओ के द्वारा यहाँ पे लगाया गया है 1996 में, यहाँ तो 2014 में। इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश की। यही है, कमीशन कॉपी पेस्ट बहुत सारे प्रश्नों को कर देता है। अब यूपीएससी देखिए उसमें पूछा 1996 में, उस समय, ठीक है, और 2014 में, दोनों में अंतर है यहाँ पे, क्योंकि घटते बढ़ते रहता है। तो अनुच्छेद 330 सब आर्टिकल 2 के अधीन किसी राज्य में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित संख्या स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य को आवंटित स्थानों की कुल संख्या से वही होगा जो उस राज्य की अनुसूचित जातियों अथवा उस राज्य के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिसके संबंध में इस प्रकार का आरक्षित है जनसंख्या का अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या से है। यहाँ पे उदाहरण के रूप में दिया गया है, ठीक है, जो भी लाया गया है। नेक्स्ट, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें की गई है? अब ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजातियों के लिए ट्राइब की बात की जा रही है, वो है यहाँ पे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक यहाँ पे किया गया है।
उत्तर प्रदेश बिहार में कोई यहाँ पे आरक्षण आरक्षित नहीं गया। सबसे अधिक मध्य प्रदेश में देखिए 6 सीटें हैं, गुजरात में सिर्फ 4 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि यहाँ पे निर्वाचन करता है? अभी हम लोगों ने देखा था जस्ट, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? मैक्सिमम, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 ही कर सकता है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत करता है? आंग्ल भारतीयों के लिए प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ पे मनोनीत करता है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? ये अनुच्छेद होता है अनुच्छेद 333, आर्टिकल 333। निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से यहाँ पे कह रहा है कि संबंधित है? वो है 7वां तथा 31वां। अब देखिए यहाँ पे 7वां जो, ठीक है, 7वां है और 31वां है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया गया। उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या 520 थी। और 31वां संशोधन हम लोग देख चुके हैं, इंदिरा गांधी के समय 1973 में किया गया था। इसमें बढ़ा दिया गया, 545 कर दिया गया। लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब राष्ट्रपति द्वारा स्व विवेक से, अब यही राष्ट्रपति जो है स्व विवेक का प्रयोग यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा समस्या है अभी इसके लिए। और एक उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। जब तक प्रधानमंत्री सिफारिश नहीं देगा तब तक नहीं। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पे, और इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो वर्ष में कम से कम 2 बार अनिवार्य है, एकदम मैंडेटरी है, बुलाना ही पड़ेगा। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए? कोरम माने समझ रहे हैं ना, कोरम माने कम से कम इतने लोग यहाँ पे लोकसभा में मौजूद हो तभी जाके तो काम हो पाएगा। ये है 1/10, ध्यान रखिएगा, 1/10 अनुच्छेद 100 सब आर्टिकल 3 के अनुसार। लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति माने कोरम यहाँ पे कितनी है? तो अभी देखा हम लोगों ने, उत्तर जाएगा बी, ठीक है। कुल संख्या का 10वां भाग यहाँ पे मौजूद होना ही चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या कितनी है यहाँ पे? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 यहाँ पे एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम इतना होना ही चाहिए। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संसद के दोनों सदनों में इनको प्रतिनिधित्व प्राप्त है। लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, कब समाप्त की जा सकती है? स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा और सत्रावसान द्वारा। तो यहाँ पे सभी के द्वारा हो सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए यहाँ पे प्राधिकृत है? यहाँ पे कौन प्राधिकृत है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, लोकसभा का कार्यकाल, ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल के संदर्भ में एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने दिनों तक की अवधि के लिए यहाँ पे अनुपस्थित रहता है? तो कितने दिनों तक? तो 2 माह के लिए, ध्यान रखिएगा, 6 माह नहीं होगा, 2 माह यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना माने परमिशन के बिना अगर करे तो फिर समस्या आएगी। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? ध्यान रखिएगा, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? मध्य प्रदेश, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे बिहार भी है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश से ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे उत्तर प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे कोई जनजातीय समाज की यहाँ पे बात नहीं की जा रही है, तो डी हो जाएगा। यहाँ पे क्रम से आप देख पा रहे हैं, बिहार में 40, मध्य प्रदेश में 29, पश्चिम बंगाल में 42 हो जाएगा, और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में जनसंख्या बहुत है, 40, सॉरी
80। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व यहाँ पे सर्वाधिक है? किस राज्य में सबसे? उत्तर प्रदेश में। देखिए पीपीसीएस बहुत आसान सवालों को यहाँ पे पूछ रहा है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर यहाँ पे मौजूद है? अब यहाँ पे ठीक है 1994 में पूछा गया है, तो 2000 में पता है आपको, ठीक है बिहार हो गया, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है, इन सब का विभाजन हो चुका था, तो इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर थोड़ा समस्या है। अभी आप देख पा रहे वर्तमान का जो सिनारियो है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, और पश्चिम बंगाल में यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 42, और बिहार में यहाँ पे 40 है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन यहाँ पे किया गया। उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ पे किया गया है? तो महाराष्ट्र को देखा था अभी हम लोगों ने, देखिए ऊपर 48 सीट यहाँ पे दिया है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा 39 का सी। लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए यहाँ पे निर्धारित किया गया है? राजस्थान के लिए जो निर्धारित किया गया है 25 सीट निर्धारित किया गया है। अनुसूचित जातियों को, ठीक है, 4 सीट और 3 सीटें यहाँ पे वहाँ के अनुसूचित जनजातियों को। लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का यहाँ पे योग है? ध्यान रखिएगा, आवंटित स्थानों का यहाँ पे जो योग है असम तथा मध्य प्रदेश को। देखिए सब दिया हुआ है, ठीक, इस आंकड़ा को आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें यहाँ पे प्राप्त है? किनको यहाँ पे समान, ठीक है, सीटें यहाँ पे प्राप्त है? तो यहाँ पे ठीक है, नीचे देखिए यूपीपीसीएस 2005 में पूछा गया है। अब यही समस्या है, ठीक है ना, कि इसको भी यूपीपीसीएस ने स्टार यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैच ही नहीं कर रहा है। देखिए जो भी ये पंजाब, असम, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे तो समस्या है, इसीलिए यहाँ पे इसको, ठीक है, समस्या है यहाँ पे। निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म यहाँ पे सही नहीं है? अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश दिया है तो थोड़ा सा समस्या ऐसे ही है, बाकी आपको वेस्ट बंगाल पता है, ठीक है 42, आंध्र प्रदेश में 42 था, लेकिन अब थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया, तो इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे 43 का, ध्यान रखिएगा 43 का करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, सॉरी बी नहीं हो जाएगा क्योंकि वो अलग हो गया है। असम में था 13 था, ठीक है, उसके बाद से यहाँ एक्यूरेट यहाँ पे नहीं है। वेस्ट बंगाल को भी हम ले सकते हैं, यूपीपीसीएस ने इसको, ठीक है, स्टार लगा दिया है। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व को यहाँ पे सुमेलित कीजिए। जो भी राज्य यहाँ पे सुमेलित करना है, कहाँ कहाँ पे कितने कितने यहाँ पे संख्या मौजूद है, तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं महाराष्ट्र में सबसे अधिक है 48 है, ऐसे आप, ठीक है, टिक कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में भी यहाँ पे 42 है, तो 3 का यहाँ पे ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 का यहाँ पे ए, ऐसा एक डी और ई ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, डी और ई ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। तो इसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा 5 का हो जाएगा डी, 5 का हो जाएगा डी, ठीक है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा और भी आप इसमें ढूंढ सकते हैं, छत्तीसगढ़ को आप ले सकते हैं, ठीक है, 11 है, सबसे कम यहाँ पे है, तो 4 का हो जाएगा, ठीक है, 4 का देखिए यहाँ पे 4 का हो जाएगा बी, ठीक है। देखिए मामला बहुत नज़दीकी होते जा रहा है। अब लास्ट में जो बच गया हमारा तमिलनाडु बच गया, और इसके अलावा जो बच गया यहाँ पे आंध्र प्रदेश, ठीक है, तो इसको 2 ऑप्शन है, 25 तमिलनाडु हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 39 हो जाएगा, तो 2 का हो जाएगा ई, 2 का हो जाएगा ई, ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा हमारा डी। या थोड़ा ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में थोड़ा, ठीक है, इतना आसान नहीं होता, काफ़ी वहाँ पे क्वेश्चन का जो लेवल होता है अच्छा लेवल होता है। निम्नलिखित राज्यों संघ शासित क्षेत्र के समूह में इसकी लोकसभा में केवल एक सीटें यहाँ पे मौजूद है, केवल एक सीट, वो है यहाँ पे चंडीगढ़, सिक्किम और मिजोरम, एक ही सीट है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे त्रिपुरा, गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 2-2 सीट है। निम्नलिखित में से किस राज्य से लोकसभा के 2 सदस्य यहाँ पे निर्वाचित किए जाते हैं? किस राज्य से
किए जाते हैं वो है यहाँ पे त्रिपुरा से किए जाते हैं। डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा जो संसदीय जो क्षेत्र है वो बन गया था यहाँ पे उन्नाव। ध्यान रखिएगा उन्नाव। वर्तमान में लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा यहाँ पे कितनी होनी चाहिए? चुनाव व्यय के लिए 70 लाख, ठीक है। और इसके अलावा विधानसभा में देखिए 16 लाख, अभी बढ़ा के उसको 28 लाख कर दिया गया है। लोकसभा का पहला आम चुनाव यहाँ पे कब हुआ था? तो लोकसभा का पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। इस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं एक तरीके से प्रश्न है। वो था 5वीं लोकसभा। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, 19 मार्च 1971 से 18 मार्च 1977 तक। अभी इमरजेंसी का, ठीक है, बीच में टाइम है, बांग्लादेश का सेपरेशन के भी टाइम है, ठीक है, जो पाकिस्तान मतलब पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान का बहुत कुछ इस बीच यहाँ पे हुआ है। 9वीं लोकसभा कब भंग की गई थी? 9वीं लोकसभा भंग की गई थी 13 मार्च 1991 को। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ। क्या हुआ? भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुआ फरवरी 1998 में। यहाँ पे है स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट यहाँ पे कथन और स्टेटमेंट है, यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए। राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद यहाँ पे पसंद नहीं करती। बिल्कुल सही है। इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी यहाँ पे प्रावधान है। ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये तथा दोनों सही है। आर्य का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो यहाँ पे दिया है नियम 184 के तहत बहस के बाद मतदान होता है। यदि सरकार के पक्ष में कम मत पड़े तो सरकार के गिरने का खतरा भी रहता है। लोकसभा का नेता यहाँ पे कौन होता है? ठीक है, अब लोकसभा का नेता कौन होगा यहाँ पे? पता है आपको, यहाँ पे 54 का हो जाएगा बी, प्रधानमंत्री। उसी तरीके से विधानमंडल का नेता, ठीक है, मुख्यमंत्री हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ पे निर्वाचन क्षेत्र, यहाँ पे एरिया दे दिएगा, जनसंख्या यहाँ पे नहीं दिया है, वो है यहाँ पे लद्दाख। खैर अब तो ये हट गया है, देखिए 2008 में इसको पूछा गया था। निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे यहाँ पे विचार करना है। लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। ये भारत में नहीं है, ध्यान रखिएगा। जिसको, ठीक है, जितना मत दिया जा रहा है, जिसको सबसे अधिक मिल गया वही जीत जाएगा, कोई कंडीशन नहीं है। गलत है पहला। भारत के संविधान में अधिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा के अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद यहाँ पे विपक्ष को जाता है। ये भी गलत है, ठीक है, इसलिए हो जाएगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। भारत में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, कौन होता है लोकसभा का अध्यक्ष? इसकी नियुक्त, ठीक है, किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, नियुक्त किया जाता है। तो यहाँ अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुनने का से चयनित होने से बेयर एक्ट में अंग्रेजी भाषा में चुनने के लिए चूज शब्द का प्रयोग किया गया, ना कि इलेक्ट। ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, बेयर एक्ट में, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे बेयर एक्ट को तो समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने पद की यहाँ पे शपथ नहीं लेता है? कौन अपने पद की शपथ यहाँ पे नहीं लेता? स्पीकर। ध्यान रखिएगा, स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, किसके द्वारा लोकसभा के निर्वाचन यहाँ पे होता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा, ठीक है, किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र सौंपेगा उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष, ठीक है, अध्यक्ष को। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को यहाँ पे कैसे हटाया जा सकता है? इसको हम लोगों ने ऑलरेडी थ्योरी पोर्शन में देखा हुआ था कि लोकसभा का अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा उसको हटाया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से यहाँ पे हटाया जा सकता है। कैसे यहाँ पे उसे हटाया, ठीक है, जा सकता है, ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। क्वेश्चन वही है, घुमा घुमा फिरा किसको पूछ रहा है।
लोकसभा के अध्यक्ष को यहाँ पे हटाया जा सकता है, ठीक है। कैसे यहाँ पे हटाया जा सकता है? इसको हटाया जा सकता है लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट 65, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। गलत है। यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का यहाँ पे सदस्य हो जाना पड़ेगा। देखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट आप लोग अजीब हो रहा है, ठीक है, लग रहा होगा ये किसके लिए किया जा रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसा जबकि कुछ भी नहीं है, उसे सदस्य पहले से रहना पड़ेगा, तभी तो उसे पार्टिसिपेट कर पाएगा। तीसरा है, यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ओनली 3 और एक उत्तर हो जाएगा बी। स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? 66, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यदि वह त्याग पत्र देना चाहे तो उसे अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करके देना होगा। प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है, बड़ी शानदार से देखा था अभी हम लोगों ने, इसका कर्तव्य होता है केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वह क्या है, सही है। ध्यान रखिएगा, केवल सदस्यों के चयन प्रमाण पत्रों का चेक करना कि वह सही है। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? तो यहाँ पे जो प्रोटेम स्पीकर जो किया जाता है, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग कब करता है? जब, ठीक है, टाई होने पे, जब टाई हो जाता है, इसको भी देखा था हम लोगों ने, तब वो, ठीक है, कास्टिंग वोट का अधिकार कर सकता है। नेक्स्ट, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वो उसका प्रयोग भी कर सकेगा? वो है अनुच्छेद, ठीक है, बहुत सिंपल है, 100, एकदम निगरानी करके चलिए, 100। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे कौन थे? ये थे मावलंकर, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है मावलंकर। रेगुलर नहीं बन पाए थे, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह आए थे एम अनंत संयम अयंगर। प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उनका नाम है जीवी मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष यहाँ पे कौन है? बहुत आसान नाम है, मीरा कुमार। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, अब यहाँ पे 1999 के, हमारे लिए कोई मतलब नहीं बनता इसका। यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त है। क्या एक अधिकार प्राप्त है? वो है मत बराबरी की अवस्था में वो मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ट्राइब से संबंधित है, वो है पीएम संगमा। पीएम संगमा जनजातीय अध्यक्ष पहली बार 1995 में बने हुए थे, ध्यान रखिएगा। लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, कहाँ से नियंत्रित होता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? अब लोकसभा, ठीक है, किसकी देखरेख में ये कार्य कर रहा होता है? तो इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के देखरेख में कार्य करता है। लोकसभा चुनाव के मामले में सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि कितना है? क्रम से बताना है। देखिए 2002 में पूछा गया है, ठीक है, तो उस समय देखिए था यहाँ पे लोकसभा के लिए ये 10,000 और यहाँ पे, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे SC ST के लिए है 10,000 और 5,000 लोकसभा और, ठीक है, विधानसभा के लिए। बाद में देखिए इसको बढ़ाया गया, सामान्य वर्ग के लिए 25,000, अनुसूचित जनजाति के लिए 12,500। तो यहाँ पे समस्या क्या है यहाँ पे कि क्या पूछ रहा है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे देख लीजिए, 1000 और कितना है, 5,000 है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए हो जाएगा 1,000 और अनुसूचित जनजाति के लिए हो जाएगा 5,000, सी। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? आम बहस की बात की जा रही है, द्वितीय वाचन में होती है।
निम्न में से कौन शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से यहाँ पे प्राप्त है। तो अनन्य रूप से जो यहाँ पे प्राप्त है, चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। धन वित्त विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन के संबंध में अब यहाँ पे लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से यहाँ पे प्राप्त है, इसे आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो कि करेक्ट है। मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध में, ये भी सही है, मंत्रिपरिषद ठीक है लोकसभा से संबंधित होगा। चौथा स्टेटमेंट अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में, अब यहाँ पे राज्यसभा भी ठीक है, उसका भी कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा। चौथा नहीं हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1, 1, 2 और यहाँ पे ठीक है, ध्यान रखिएगा 1, 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत यहाँ पे आता है? एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। नेक्स्ट, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों से संबंधित निम्नांकित कथनों पर यहाँ पे विचार करना है। महिला ठीक है सदस्यों से संबंधित यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे वे लोकसभा के कुल सदस्यों के 10% से कम है। अधिकतर महिला सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से है। राजस्थान से 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई है। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित हुई है। अभी पूछा गया है राजस्थान में 2013 में, ठीक है, और इसमें कोई भी उत्तर यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है सही प्रतीत नहीं होता है, इसीलिए इसका ठीक है राजस्थान स्टेट पीसीएस ने स्टार लगा दिया, ध्यान रखिएगा स्टार लगा दिया है। चलिए फ्रेंड्स, पार्ट 1 हमने देख लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को भी देखा। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग संसद का पार्ट 2 पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।